जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर, सपनों में खोया पड़ा है। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन,
जरा इस आदमी को हिलाओ। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर, सपनों में खोया पड़ा है। जगा हुआ दीपक ये 3 कार्य करता है: जगाना, हिलाना और कानों में चिल्लाना। किसके? आवाज आ रही? जगाने का, हिलाने का और चिल्लाने का, क्योंकि मनुष्य सोया हुआ है। बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक को जगा नहीं सकता। केवल जगा हुआ दीपक ही बुझे हुए दीपक को जगा सकता है। लगभग 130 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति सुबह सुबह उठता है, अखबार लेता है और पढ़ता है, और पढ़कर अवाक रह जाता है जब उसके ही मृत्यु की खबर अखबार में छपी है। वास्तव में हुआ ये था कि गलती से उसी नाम का व्यक्ति मर गया था, परंतु ये व्यक्ति थोड़ा प्रसिद्ध था, तो अखबार वालों ने भी इसका फोटो छापा और फ्रंट हेडिंग्स बना दिए और नीचे खबर छापी: मौत का व्यापारी मर गया। मर्चेंट ऑफ डेथ डाइज। डायनामाइट का किंग, बारूद का राजा मर गया, क्योंकि ये जो व्यक्ति था इसने इस संसार में बारूद का आविष्कार किया था, डायनामाइट। जब उस व्यक्ति ने ये खबर पढ़ी, उसे पहले तो लगा मैं जिंदा हूं या मर गया, और जब उसने होश संभाले तब उसको समझ में आया मैं तो जिंदा हूं। फिर ये खबर क्या है? अखबार वालों को फोन किया, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा कि तुरंत हम न्यूज को बदलते, फोटो को भी चेंज कर देंगे। पर इस घटना ने उस व्यक्ति को अंदर से हिला दिया। वो सोचने लगा, क्या मेरे मरने के बाद लोग मुझे इस तरह याद करेंगे? मैंने बारूद की खोज की, वो तो सब ठीक है, पर न्यूज़पेपर वाले छाप क्या रहे? मौत का सौदागर, मौत का व्यापारी मर गया। मैं ऐसा याद नहीं रहना चाहता। दुनिया मुझे ऐसी याद रखेगी, मेरी विरासत ये होगी: मौत का व्यापारी, मौत का सौदागर। और अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग शब्द छापे न्यूज़पेपर वालों ने। सनसनीखेज न्यूज। वो अंदर से हिल गया और फिर गहन चिंतन करने लगा। ये वो व्यक्ति था जिसने अपने जीवन काल में 355 पेटेंट्स, आविष्कार के अधिकार जो रखता है, नए आविष्कार किए जिसने। उसमें से सबसे बड़ा आविष्कार था बारूद का। इस संसार में जो बारूद आया, इस व्यक्ति की वजह से आया, डायनामाइट। चिंतन करने लगा, सोचने लगा कि मैं यदि मर जाऊं आज तो लोग मुझे किस तरह से याद करेंगे। और फिर वो सोचता है मेरी इतनी सारी संपत्ति है, उस सारी संपत्ति को वो दान करता है और उसका एक ट्रस्ट बनाता है। उसकी एक मंशा ये भी होती है कि लोग मुझे याद रखें, और वो
उस ट्रस्ट में एक फाउंडेशन बनाता है और ये कहता है कि इस फाउंडेशन से पैसा दिया जाएगा हर साल उस व्यक्ति को जो अपने क्षेत्र में मानवता के लिए कोई महान कार्य करे। किसी भी क्षेत्र में, कला का क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र, और हर साल उसे ये पुरस्कार दिया जाए। उसकी मृत्यु होती है लगभग 1896 और उसके 5 साल के बाद से वो पुरस्कार दिया जाना चालू होता है। एल्फ्रेड नोबल, उस व्यक्ति का नाम था एल्फ्रेड नोबल। हर वर्ष नोबल प्राइज दिया जाता है। पीस प्राइज उसके अंतर्गत आता है। प्राइज अमाउंट काफी ज्यादा है, लगभग 10 करोड़ या उससे भी ज्यादा शायद। बारूद का व्यापारी के रूप में वो अपने आप को नहीं, अपनी पहचान नहीं बनाना चाहता था। उसके मन में था कि मैं विनाश के लिए नहीं, इस संसार को कुछ रचनात्मक देने के लिए बना हूं। वो बारूद का व्यापारी ज्ञान का जैसे दीपक बन जाता है और आज तक भी हर साल अलग अलग क्षेत्र में लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाता है। क्षेत्र उसके बढ़ रहे, पहले 5 थे, अभी और बढ़ गए, ताकि लोग प्रोत्साहित हो और शांति के लिए, विश्व के लिए कुछ करें। आज के अव्यक्त अमृत वेला सीरीज में बाबा ने कहा है कि संसार में लोग अखबार में क्या देते हैं? आज का सुविचार। तो योगी के जीवन का जो अखबार है उसमें कौन सी खबर होनी चाहिए रोज? योगी के जीवन के अखबार की कौन सी खबर होनी चाहिए? खबर कैसी होती है? सनसनीखेज, परिचिंतन की। योगी के जीवन का जो अखबार है उसमें कौन सी खबर उसने छापनी है जो लोग पढ़े? ये बाबा ने इसको योगी कर दिया। आज हमने भगवान से इतने बजे मुलाकात की, तो आज का ये एक होमवर्क है, गृह कार्य। योगी का अखबार, उसमें खबर कौन सी छपेगी? आज भगवान से हमने सुबह 2 बजे मुलाकात की। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अगर कोई किसी गांव में एक व्यक्ति आ जाता है और वो कहता है मैंने 30 साल तपस्या की एक पर्वत पर और फिर भगवान ने मुझे दर्शन दिए और मैं उनसे मुलाकात करके आ रहा हूं, किसी गांव में ऐसा कोई प्रवेश कर जाए तो लोग क्या करेंगे? मीडिया वाले आ जाएंगे इंटरव्यू लेने के लिए। तो हमारे जीवन का जो अखबार है उसकी ताजा खबर क्या है कि आज हमने सुबह भगवान से मुलाकात की है, भगवान से हम मिले हैं। और उसने हमें वरदान दे दिया। अगर ये बोल दिया उस व्यक्ति ने तो गांव वाले क्या कहेंगे? कौन सा वरदान? अब ये भी मुरली सुनी, दिव्य बुद्धि का वरदान। संसार के लोग या तो सब कुछ स्वीकार करते या तो सब कुछ ठुकरा देते। इस संसार में अच्छे बुरे का मेल जोल है, परंतु योगी कैसा होता है? हंस बुद्धि, होली हंस होता है। क्या करता है वो? परखता है। होली हंस क्या करता है? होली हंस परखता है। कंकड़, पत्थर, पानी, दूध, नीरशीर,
ये पहचान ही मुक्ति है। पहचानना ही क्या है? मुक्ति का द्वार। सत्य क्या, सत्य क्या, नित्य क्या, नित्य क्या, सार क्या, सार क्या, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, किधर रहना है, किधर नहीं रहना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। इसी मुरली में कहा दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि, दिव्य वृत्ति, दिव्य दृष्टि। तो आज के बाबा के महावाक्य। आज अमृत वेले सर्व सेवा स्थानों का सैर किया। किसने? बाबा ने। उस सैर का समाचार सुनाते। क्या किया भगवान ने? यात्रा समाचार, सैर सपाटा। उसकी ये सैर भौगोलिक जियोग्राफिकल यात्रा नहीं है, ये चेतना की यात्रा है, मन के गलियारों की यात्रा है और हृदय की भावनाओं के मंदिर में उसने सैर की। किसके हृदय में कैसी भावना है, उस भावनाओं के मंदिर की उसने सैर की। किस गली में कैसे विचार है, उस आत्मा की गलियारों में उसने सैर की। आज अमृत वेला सर्वसेवा स्थानों का सैर किया। क्या देखा? हर एक रूहानी बच्चा, हर एक रूहानी बच्चे रूह को राहत देने के लिए, मिलन बनाने के लिए, रूह रियान करने के लिए वह अपने दिल की बातें दिलाराम बाप के आगे रखते हुए अपने को डबल लाइट का वरदान दे भी रहे थे और ले भी रहे थे। कोई कोई बच्चे विश्व कल्याणी स्वरूप में स्थित हो बाप द्वारा मिले हुए सर्व शक्तियों का वरदान व महादान अनेक आत्माओं के प्रति दे रहे। 3 प्रकार की रिजल्ट देखी। एक थे देने वाले, दूसरे थे मिलन मनाने वाले प्रेमी, और तीसरे थे लेकर देने वाले अर्थात कमाई करने वाले। ऐसे 3 प्रकार के बच्चों को चारों ओर देखा। तो ऐसा एक सर्कल बनाना है, लवर्स, रिसीवर्स और गिवर्स। एक है लेने वाले, एक है मिलन मनाने वाले और एक है देने वाले। ये 3 सोपान है, पड़ाव है। पहली अवस्था में वो भगवान से मांगते हैं ये दे दो, वो दे दो, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, शक्ति दे दो, वरदान दे दो, उत्तर दे दो, कुछ तो दो। दूसरी अवस्था में ये मांगना गिर जाता है और क्या बच जाता है? मिलन, प्रेम, आनंद विभोर है चेतना और भगवान से मिलन मना रही। तीसरी अवस्था, मिलन इतना ज्यादा हो गया है, द कप इज फुल, कि अब क्या हो रहा है? वो बह रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। ये पैसिव क्रिया है, वो नहीं दे रहा है, अपने आप ही दिया जा रहा है। तो ये देखना है मैं कौन हूं इन तीनों में से, उसको मार्क करना है। विशेष सेवाधारी बनने के लिए अमृत वेले के महत्व को समझो। अमृत सेवाधारियों की विशेषता क्या है? सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ, बाप के समान स्थिति का अनुभव करें। आंख खुलते ही मिलन। अमृत वेले के महत्व को जानने वाले विशेष सेवाधारी की महिमा है, जो विशेष वरदान के समय को जाने और विशेष वरदानों का अनुभव करे। अगर अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हो, विशेष नहीं। विशेष सेवाधारी बनना है तो यह विशेष अधिकार लेकर
विशेष बन सकते हो, जिसका अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, जिसको ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले विशेष सेवाधारी होते हैं। तो इस महत्व को जान महान बनना है। इसी महत्व को जान स्वयं भी महान बनो और औरों को भी महत्व बतलाकर, अनुभव कराकर महान बनाओ। तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। डिवाइन टाइम, ऐसी घड़ी का चित्र निकालना है और उसमें ये लिखना है कि आज हमने कितना समय मिलन मनाया, 2 से 5, 3 से 5 या 4 से 5। इसको कलर करना है इस घड़ी में, अपने टाइम आज का जो बीत चुका है उसको। डिवाइन क्लॉक। सेवा के लिए उमंग उत्साह रखो। आंख खुली, मिलन मनाया और सेवा के क्षेत्र पर उपस्थित। अमृत वेला से ऊर्जा जमा करने का समय है और सेवा अर्थात उस ऊर्जा का विस्तार, उस ऊर्जा का फैलाव। गुड मॉर्निंग से सेवा शुरू होती है और डैश तक सेवा ही सेवा है। तो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक क्या सेवा। गुड मॉर्निंग से सेवा चालू तो कहां तक, गुड नाइट तक। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा नहीं। जैसे निरंतर योगी है ऐसे ही निरंतर रूहानी सेवाधारी। सेवा के लिए उमंग उत्साह रखो। एक है मनसा का दान, दूसरा है वाचा का और तीसरा है कर्म का। तो सेवा की त्रिमूर्ति है, मनसा, वाचा और कर्मना। मनसा द्वारा शक्ति है, कर्म द्वारा गुण और वाणी द्वारा ज्ञान। तो सदैव जो दिन आरंभ होता है उसमें पहले यह प्लान बनाओ कि आज के दिन यह तीनों दान किस किस रूप से करने हैं, और फिर दिन समाप्त होने के बाद चेक करो कि हम महादानी बने, तीनों ही प्रकार का दान किया। क्योंकि तीनों प्रकार के दान की अपनी अपनी प्रारब्ध व प्राप्ति है। सारे दिन भर क्या करते रहना है, देते रहना है, देते रहना है, और जिस चीज की कमी है उसको ज्यादा देना है। अर्थात जब बहुत उदास लग रहा है तो लोगों को क्या समझाएंगे, खुश कैसे रहे। और जब रोना आ रहा हो भीतर, रोया ना करो, रूठा ना करो, तब लोगों को क्या समझाएंगे, कैसे रोने से मुक्त हुआ जाए। तो सुनाते सुनाते क्या हो जाएगा, हमारे अंदर का दुख विलीन हो जाएगा। हारे थके मुसाफिर के चरणों को पीकर हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी थकान उतर जाती। मेरी थकान कैसे उतरी, जो दूसरा थका हुआ था उसकी थकान मिटाने से। तो दूसरों की सेवा करते करते ही क्या हो जाता है, हमारे भीतर का जगा हुआ, सोया हुआ कोई केंद्र जग जाता है अपने आप, क्योंकि अदृश्य में उसकी दुआ प्राप्त हो जाती। तो कोई द्वार खुल जाता है जो बंद था। और फिर सहजता होगी। इस मुरली में बाबा ने यह भी कहा, टेंशन और अटेंशन की बात है ना इसमें, टेंशन ना हो, सहजता। ठोकर लगी अचानक, जब जब चला सावधानी से, पर बेहोशी में मंजिल तक जा पहुंचा हूं आसानी से। सहज 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 सहज, पर यह रूहानी बेहोशी है, वो वाली नहीं। संसार, ये रूहानी नशा है, वो संसार वाला नशा नहीं। तो तीनों प्रकार की सेवा, मन से, वाचा से और कर्म से। सुनने के साथ साथ स्वरूप बनने में भी शक्तिशाली आत्माएं होना। सदैव अपने संकल्पों में हर रोज कोई ना कोई स्व के प्रति और औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प रखो। क्या रखना है, नवीनता। जैसे आजकल के समय में अखबार में या कोई स्थान पर आज का सुविचार विशेष लिखते हैं ना, ऐसे रोज
मन का संकल्प, कोई ना कोई उमंग उत्साह का इमर्ज रूप में लाओ और उसी संकल्प से स्व को भी स्वरूप बनाओ और दूसरों की सेवा में भी लगाओ। तो क्या होगा? सदा ही नया उमंग उत्साह रहेगा। आज यह करेंगे, आज यह करेंगे। क्या हो? अमृत वेले प्लानिंग करनी है कि आज क्या क्या करना है, कौन सी नई बात करनी है जो अभी तक की नहीं, कौन सा नया पुरुषार्थ करना है जो अभी तक किया नहीं, किस नए टॉपिक पर चिंतन करना है, कौन से नए स्थान पर जाना है, कहाँ बैठकर चिंतन करना है, कुछ तो नया सोचना है। जैसे उस एल्फ्रेड नोबल ने सोचा कि मैं इस तरह से मरना नहीं चाहता हूं, लोग मुझे ऐसा याद करेंगे, मौत का व्यापारी, बारूद का राजा। बिल्कुल नहीं। उसने चिंतन किया, अपने भीतर गया कि मैं किस विरासत को छोड़कर जाऊं, और उसने ये सोचा कि मेरे नाम पर जो भी सोचा, पैसे बहुत है, ट्रस्ट बनाया, फाउंडेशन बनाया, नोबल फाउंडेशन, और सारा पैसा उसमें लगा दिया। इस मानवता के लिए जो भी महान कार्य करेगा उसको ये प्राइज दिया जाए। न्यूज़पेपर वाले से गलती जो हुई उससे नोबेल प्राइज का जन्म हो गया, तो गलती में भी क्या हो गया? फायदा। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है तो उमंग उत्साह क्यों आता है? प्लान बनाते हैं ना, यह करेंगे फिर यह करेंगे, इससे विशेष उमंग उत्साह आता है। ऐसे रोज अमृत वेले विशेष उमंग उत्साह का संकल्प करो और फिर चेक भी करो, तो अपनी भी सदा के लिए उमंग उत्साह वाली जीवन होगी और उत्साह दिलाने वाले भी बन जाएंगे। समझा? 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 किस टोन में बोला जा रहा है इस पर अर्थ समझ में नहीं आएगा। समझा ना? समझा? समझा कि नहीं? कि फिर समझाऊं? एक वो समझना है। अच्छा, समझा ना? ठीक है। जैसे 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 अर्थात उदाहरण आने वाला है कोई। जैसे अर्थात जैसे कोई कवि अपनी कविता गा रहा है, जैसे वो पक्षी को देख कर कहता है, तुम कौन हो? व्हाट thou art we know not, what is most like thee, तुम्हारे जैसा क्या है? तुम जैसे मुझे लगते हो एक कवि की तरह हो, like a poet hidden in the thought of light, जो कवि अपने कमरे में बैठकर ऐसी रचनाएं कर रहा है जिसकी संसार ने कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। जैसे like a maiden, like a high born maiden in her palace tower, जैसे कोई एक राजकुमारी है जो अपने महल में अपने प्रेम में डूबी हुई है, जैसे वो गुलाब है, जैसे वो जुगनू है। ऐसे ऐसे कविताएं कवि क्या करता है? कल्पनाएं करता है। कविताओं अपनी कल्पना के पंख। तो बाबा क्या कहते हैं? जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होते, मनोरंजन प्रोग्राम अर्थात कॉमेडी शोज। कल एक पेशेंट आई थी तो पूछा कि वो कह रही थी लेट हो जाता है, क्या देखते रहते? तो बोले सोने से पहले कॉमेडी शोज देखती हूँ। तो क्योंकि वही एक सहारा है, बाकी तो जीवन में दुख ही दुख है, क्या करे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होते ऐसे यह रोज का मन का मनोरंजन प्रोग्राम बनाओ। क्या करना है? मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाना है। तो योगी के अखबार में कभी कोई बुरी खबर नहीं छप। योगी का अखबार कैसा है? जिसमें पॉजिटिव न्यूज है सारी। आज मैंने भगवान से मिलन मनाया, इस तरह की न्यूज होती है उसमें। और क्या न्यूज होती है? आज हमने भगवान के महावाक्य सुने, आज हमने भगवान से हैंडशेक किया। हमने नहीं, उसने। हेलो आई एम शिव, हेलो आई एम शिव। तो हमने नहीं किया, उसने किया। तो हमारे अखबार में क्या क्या खबरें सब छपे, ऐसी खबरें छपनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज,
आज भगवान ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया। ब्रेकिंग न्यूज, आज भगवान ने आके तिलक देत रघुवीर। आज भगवान ने मुझसे बातें की। कितनी बड़ी न्यूज है ये। आज भगवान ने मुझे वरदान दे दिया, मुझे तिलक दे दिया, मेरे साथ हैंडशेक कर लिया। आज भगवान मेरे साथ गार्डन में घूमने चले गए। ब्रेकिंग न्यूज। हाँ। आज भगवान ने मेरे साथ रास लीला की। भोजन किया। वाह वाह। खाना बना के लेके आया वो जो निराकार है, वो जो अगम निगम के भेद को जानता है, जिसे कोई समझ नहीं पाया, जिसके लिए शास्त्रों ने नेति नेति कहा, जिसे कोई पकड़ ही नहीं पाया, उस गीता में 12वां अध्याय 5वां श्लोक। जिन लोगों का मन भगवान के निराकार रूप पर अनुरक्त होता है, उनके लिए भगवान की अनुभूति का मार्ग अति दुष्कर है। अव्यक्त रूप की उपासना देहधारी जीवों के लिए अत्यंत दुष्कर है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम। इसीलिए अंग्रेजी में एक शब्द है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म अर्थात जो अमानवीय वस्तु है वो बोलती है। अमानवीय वस्तु अर्थात इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जैसे ये पेन बोल पड़े, जैसे मूर्ति बोलती है। इसलिए भारत में ये मूर्तियां ये सब क्यों है? क्योंकि गीता में लिखा है कि भगवान निराकार है, वो अव्यक्त है। उस अव्यक्त निराकार की साधना बड़ी दुष्कर है, बहुत मुश्किल है करना। इसलिए मनुष्यों ने क्या किया? भक्ति मार्ग की स्थापना हुई, शिवलिंग बने, ताकि जो साकार हो, जो दिखे। और इसलिए ये जो एक कॉन्सेप्ट है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, भारत में एक स्थान है शिवनी, मध्य प्रदेश में। एक लेखक था रुडयार्ड किपलिंग। वो जब भारत आया तो उसने एक ग्रंथ लिखा, और जो बहुत फेमस है, जंगल बुक। मोगली, वो कौन है, शेर, और कौन है वो, बगीरा, भालू, ये सब है उसमें। और ये सारे पात्र क्या है? बोलते हैं। उसमें भालू बोलता है, उसमें बंदर बोलता है। ये सब पात्र बोलते हैं, और जीवन के गहरे गहरे अर्थ है उसमें छिपे हुए। कैसे बुराई की ओर हाँ, सच्चाई, भलाई की जीत। वो मोगली बोलता है, वो बगीरा बोलता है, वो शेर खान बोलता है। शेर खान है उसमें एक। सभी जानवर बोलते हैं। इसको कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई ये किताब। उस शिवनी में उस मोगली का वो भी है, क्या कहते हैं उसको, है कोई यहाँ, उसका पुतला बना हुआ। तो ये मनुष्य का स्वभाव है, जिसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स भी बोलते, जिसमें मधुबन बोलता है, जिसमें मुरली भी बोलती है, जिसमें परमधाम भी बोलता है, जिसमें मूर्तियां बोलती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसमें हम ऑटोबायोग्राफी लिखे। किसकी ऑटोबायोग्राफी? मैं मधुबन बोल रहा हूं, मैं परमधाम बोल रहा हूं। ये व्यक्ति नहीं है, पर वो बोल रहे हैं। हम उसमें अपनी भावनाओं को डाल दें। कवि अपनी भावनाओं को उसमें डालता है और वो बोलने लगता है। तो आज ये 3 कार्य है। सबसे पहला कार्य, 3 सर्कल बनाने हैं। मैं कौन हूं? लेने वाला, मिलन मनाने वाला, या देने वाला। दूसरा, कितने बजे मिलन मनाया, वो गोल्डन पीरियड, 2 से 3, 3 से 4, या 4 से 5, या 2 से 5, या 0। तीसरा कार्य, आज की ताजा खबर, आज की
ताज़ा खबर, जो लिखना है लिखो कि आज हमने क्या किया। और ये योगी का न्यूज़पेपर है जो पब्लिश होने वाला है। कुछ भी लिख सकते हैं कि आज मैं संतुष्ट रहा। कितनी बड़ी बात है। दुनिया में कोई संतुष्ट है? कहीं नहीं। विठल भाई हमें एक संत का उदाहरण दिया, टुकड़ोजी महाराज। उनकी एक कविता है, या झोपड़ी तमाजा, मेरी ये झोपड़ी, पाहुनी सौख्य माजे देवेंद्र तो ही लाजे। मेरा सुख देख के वो जो देवेंद्र है ना, देवेंद्र नहीं, वो देवेंद्र, देवों का जो राजा है इंद्र, पाहुनी सौख्य माजे देवेंद्र तो ही लाजे, शांति सदा विराजे या झोपड़ी तमाजे। जाता त्या महाल्या, उस महल में जाने के बाद मत जाओ शब्द आला, वो लोग कहते मत जाओ। दारात से ना ही दो रहा या झोपड़ी तमाजा, मेरी तो झोपड़ी में दरवाजा ही नहीं है। महाली मऊ बिछाने कंदील शामदाने, अम्हा जमीन माने या झोपड़ी तमाजा। मेरे पास वो महल के वो सब नहीं है डनलप के, अम्हा जमीन माने, हम जमीन पर ही सोते हैं और बहुत संतुष्ट है। एता तरी सुखे या जाता तरी सुखे वा जा, कोनावरी न बोझा या झोपड़ी तमाजा। किस पर बोझ ही नहीं है, जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ, दरवाजे खुले या झोपड़ी तमाचा। तो ये 3 कार्य है आज के। और इससे पहले कि आज की कविता पे हम आए, हमारी टोटल कितनी कविताएं हो गई हैं? 98। 2 कविताएं बाकी है। तो हमारा जो 79 था बीच में वो मिसिंग हो गया नंबरिंग में, तो एक कविता और देनी पड़ेगी ताकि टोटल 100 कविता बन जाए। तो 4 वो एक मिस हो गया, लोगों ने पकड़ लिया। तो 2 कविताएं बाकी है। 99 तक हो गया, 4 तारीख तक भट्टी, 6 तारीख तक है। तो एक एक्स्ट्रा पोएम दे रहे हैं आज। 2 पोएम्स और बाकी है। तो किसका नहीं हुआ? दिव्या बहन। दिव्या बहन, टॉपिक आज की ताज़ा खबर, और लास्ट वाली हम करेंगे। और हमारा टॉपिक होगा आज 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 नहीं, आज। तो टोटल 100 कविताएं होगी। और फिर 7 तारीख को पुरुषोत्तम भाई इन 100 टॉपिक्स पर एक महाकविता प्रस्तुत करेंगे। महाकाव्य, जिसमें 100 लाइन की कविता होगी, 100 लाइन की, और एक एक लाइन में एक एक टॉपिक होगा इन 100 दिनों का। तो 7 तारीख को केवल वो 1 घंटे का क्लास होगा। 8 तारीख को एग्जाम होगी लाइव, यहां पर लाइव एग्जाम। कविता हो कि नहीं? एमएट की। और फिर 9 तारीख से नई भट्टी चालू होगी, 9 से 26 तक। 1991 की अव्यक्तवाणियां, टोटल अव्यक्तवाणियां है 18। 19 दिन है, क्योंकि बीच में 22 तारीख को ये जो अमृत वेले सीरीज चली, ये किताब, इस पूरी किताब पर 108 दिन की जो भट्टी चल रही है, 22 तारीख पर उस पर टेस्ट होगी। ठीक है, वो एक दिन इस पर लाइव यहां पर, इसलिए वो मिसिंग रहेगा, इसलिए एक दिन ज्यादा बढ़ा दिया 26। और फिर 27, 28, 29, 3 दिन इन 18 मुरलियों का रिवीजन होगा 91 का। और 30 नवंबर को एमएट 18, जो हम अव्यक्त मुरली की टेस्ट है उसको 17 कर दिया हमने एमएट नाम। और अभी जो होगी 8 तारीख को वो होगी एमएट 16। तो ऐसा ये प्रोग्राम है। तो आज की, हाँ वो भी, आज की पहले कविता ले लेते हैं, फिर एक भाई जी है वो अपना अनुभव भी सुनाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रूठा या रोया? कौन सा है? रोया ना करो। ओम शांति। अभी अमृत वेले का जब पढ़ रहे थे, एक बड़ी दादी का बात याद आया। एक मधुबन वाला को बड़ी दादी ने पूछा, आज अमृत वेला आया था? दादी तबीयत ठीक नहीं था इसलिए नहीं आया। आप अमृत वेला आएंगे तो तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगा। कविता का टॉपिक है रोया ना करो। माया को देखकर रोया ना करो। माया तो है पेपर टाइगर, घबराया ना करो। बीमारी
परीक्षाओं से हताश होकर रोया ना करो। बाप दादा की गोदी से, ईश्वरीय सेवाओं से, दुआओं की भरपूरता से पार किया करो। लौकिक से आए हुए विघ्नों को देखकर निराश ना हुआ करो। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर पहाड़ जैसे विघ्न रुई समान बनाकर पार किया करो। बेमतलब बदनामियों से, तानाओं से रोया ना करो। एक बल, एक भरोसा, दृढ़ता के बेल्ट से अचल रहकर आगे बढ़ा करो। दृढ़ता की बेल्ट से अचल रहकर आगे बढ़ा करो। दूसरों की उन्नति को देखकर दिल छोटा ना किया करो। बाबा के लगन में मगन होकर आगे बढ़ा करो। बाबा की लगन में मगन होकर आगे बढ़ा करो। सुनी सुनाई बातों से घबराया ना करो। सदा बाबा से, दिल से, सच्चाई से, सफाई से, ईमानदारी से अटल स्थिर रहा करो। पुरानी हिसाब किताब, पुराने संस्कारों से तंग होकर रोया ना करो। सदा बाबा दादियों के जीवन चरित्र से सीखकर आगे बढ़ा करो। मुरलियों के एग्जाम पेपर देखकर टेंशन में ना आया करो। मुरलियों के एग्जाम पेपर देखकर टेंशन में ना आया करो। बाबा बताए हुए श्रीमत की टेक्निक से एग्जाम में 100% पास किया करो। माया को देखकर रोया ना करो। माया तो है पेपर टगेकर, घबराया ना करो। ओम शांति। नेपाल से भाई जी आए हैं, क्या नाम? राम राम उद्गार, कमाल। राम उद्गार भाई जी तो ये अपना अनुभव सुनाएंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की, वैसे ये एक कविता है। मैं हूँ मुरली, शिव बाबा की वाणी, ब्रह्मा मुख से बरसी मैं हूँ गीता बड़ी सुलानी। कभी सुनाऊं मीठी कहानी, कभी दिखाऊं झलक सुहानी। मैं हूँ मुरली, ये मुरली बोल रही है। कभी राज के मोती चुपके से लुटाऊं, कभी स्नेह का अमृत प्यार से बरसाऊं। तीनों लोक के दर्शन सबको कराऊं, सर का द्वार तुमको दिखलाऊं। कभी सत्य की मशाल जग में जगाऊं, कभी ज्ञान की धारा मन में बहाऊं। मैं हूँ मुरली। कभी हंसी ठिठोली कर लूं, कभी मन में फूल बिखेर दूं, कभी याद के दीप जला दूं, कभी शांति का गीत सुना दूं, कभी सच्चाई की राह दिखा दूं, कभी उम्मीद के पंख लगा दूं। मैं हूँ मुरली, शिव बाबा की वाणी। इतिहास भूगोल की बातें सुनाऊं, आत्मा परमात्मा का पाठ पढ़ाऊं। भेद दुनिया को के मैं खोलती, रमणीक बातें सुर में बोलती। श्रीमत देती, जीना सिखाती, गीत गाती, नाचती नचाती। मैं हूँ मुरली, शिव बाबा की वाणी। मैं मुरली बस सत्य ही बोलूं, हर आत्मा को बाबा से जोड़ूं। जग में गूंजे अमृतवाणी, मैं मुरली परमात्मा की कहानी। मैं हूँ मुरली, शिव बाबा की वाणी। तो अभी भाई जी का हम अनुभव सुनेंगे। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। मैं काठमांडू, नेपाल से। ज्ञान में तो कितने वर्ष चला, उस सब का कोई हिसाब किताब बाबा कहते हैं नहीं रखो। भाई साहब ने तो पुरुषार्थ में कितना वर्ष हुआ, इसका हिसाब किताब रखो। तो 87 से बाबा का बना, कुछ समय में ही मधुबन आना हुआ। बाबा को पहली बार यहीं पर ओम शांति भवन में मिला था। बाबा ने मिलते ही फूल दिया था मुझे, बच्चे इसी फूल के तरह मुस्कुराते रहना। बाबा ने, बाबा का वो वरदान अभी तक वो संभाल करके संजो करके रखा हूं। लेकिन 28 वर्ष ज्ञान में चलने के बाद जब वैसे भाई साहब का क्लास कुछ सुनता था, सुनने से लगता था ये कौन आ गए नया आदमी जो इतना बड़ा तूफान, इतना बड़ा एकदम से हलचल जैसा ये ज्ञान को इस ढंग से परोस रहे हैं। क्या है रहस्य ड्रामा का। 28 वर्ष चलने के बाद जैसे कि वो होता है ना जीवन, रुकना, ठहरना, चलना,
सेवाएं सारे होती थी, सब कुछ करते थे, सारा कुछ करता था। लेकिन फिर भी जब 16 से जब एंजल ऑफ शिवा से जुड़ा तो जैसे पुरुषार्थ में एक चमक सा आ गया, जैसे सुन में सुगंध आ गया एक, उस तरीके से पुरुषार्थ की गति को थोड़ा और उड़ान और तीव्रता बढ़ने लगा। निरंतर यहाँ एंजल ऑफ शिवा से होमवर्क, टास्क, एग्जाम्स सब कुछ देने लगा, सब कुछ उसी हिसाब से चलने लगा। जब मैं शुरू में ज्ञान में आया था तो मैं सारा परिवार ज्ञान में आया, गीता पाठशाला घर में था, तो उस समय मुरली बहुत कम जाता था यहाँ से आते आते मुरली 3 महीना 4 महीना पुराना हो जाने के बाद मुरली जाते यहाँ से। तो हम लोग वही अव्यक्त वाणी, सारा अव्यक्त वाणी खरीद करके यहाँ से ले गया था। उसी अव्यक्त वाणी को सुबह मुरली, शाम में 2 टाइम क्लास चलता था हम लोग के यहाँ, तो उसी मुरली को रिवाइज करता था। तो जब मुरली को रिवाइज करता था सब कुछ होता था, लेकिन जब एंजल ऑफ शिवा में जब इस तरीके से जब मुरली का रिवीजन, मुरली का अध्ययन, मुरली का मनन चिंतन जब होने लगा तो उससे और पुरुषार्थ में आगे बढ़ा। और जो सेवा, जो भी सेवा होता है और सेवा करते हैं, सेवा में थोड़ा सा जो मैंपन की भावना, वो सब जो भाई जी ने बारंबार हर चीज ब्रह्मचर्य के बारे में, हर चीज के बारे में जो नया नया तरीके से, जो उसको हथौड़ा मार मार करके भाई जी जो उस ढंग से पुरुषार्थ को एकदम से चमकाते हैं, कराते हैं, बाबा का इशारा को कैच करके भाई जी हम लोगों को परोसते हैं, इतना मेहनत करते हैं। इसीलिए भाई जी को लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया। भाई जी को इसी तरीके से हम लोगों के लिए सदा पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने का, हिम्मत बढ़ाने का, उमंग उत्साह बढ़ा के पंख लगाने का, ये करने का हिम्मत उत्साह सदा हमको मिलता रहे, यही शुभकामना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भाई जी कुमार है, कितने साल से बता दिए। और भाई जी इतने आदर्श है कि आज मधुबन में जनकपुर सब जोन से नेपाल के लगभग 13 लोग हैं मधुबन में, जिसमें 3 पांडव वन में, 2 ज्ञान सरोवर में और 4 शांति वन में। 3 2 5 4 9 हो गए ना। 9 जने जो है इनके आदर्श जीवन के वजह से, इनकी प्रेरणा से मधुबन में रह रहे हैं। और कुछ साल पहले राष्ट्रपति जी आए थे नेपाल से, उनको लाने में भी इन्होंने बहुत सहयोग किया था। उपराष्ट्रपति जी भी आए थे, उनके लिए जो काठमांडू में भी नगर कोर्ट बना है 4 धाम, वहाँ पे भी जब VIP सेवा हुए थे, राष्ट्रपति वगैरह आए थे तो उनको बुलाने में इन्होंने बहुत वो किया थे। और VIP सेवा बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए भाई जी को बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम, प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट, हो जा तैयार, उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाल,
मशाले। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व संवरेगा। जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार। न रुक